बेन 10 अल्टीमेट एलियन वाले बेन 10 का अगर कोई फाइट हुए नेगा बेन के साथ तो इन दोनों की फाइट को कौन जीतेगा। तो हम इनकी ना तो पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जानेंगे, ना ही अल्टीमेट ट्रिक्स और नेगा बेन के ओमनी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। हम इनके एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर इनका बैटल कराएंगे जैसे कि नॉर्मली कराते हैं, यानी कि दोनों बेन 5/5 एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे और फिर फाइट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम लेट्स स्टार्ट। राउंड 5 से बैटल को स्टार्ट करते हैं। फाइट के लिए नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपग्रेड में एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन बेन 10 अल्टीमेट एको में। सो गाइस अल्टीमेट एको के पावर्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेट एको के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये ऑडियो किनेसिस, ऑडियो किनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है और ये अपने स्पीकर्स को अपने पॉइंट पर थ्रो करके उसको साउंड वेव छोड़ सकता है। इसकी साउंड वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसने अल्टीमेट केविन को मार ही डाला था। ये सिचुएशन सर्वाइव कर सकता है और इसके पास फ्लाई करने की भी एबिलिटी है। अब जान लेते हैं अपग्रेड की पावर्स के बारे में। अपग्रेड की बात की है तो ये कि इसकी जो स्पेशल पावर है वो है किसी भी चीज़ में मर्ज होकर उसको कंट्रोल करना। ये चाहे तो उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव और भी ज़्यादा बना सकता है या फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके पास भी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी एंड शेप शिफ्टिंग जैसी भी पावर्स हैं और इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक भी कर सकता है। तो हम जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट है, दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है अपग्रेड। बिकॉज जब अल्टरनेट एको अपने स्पीकर्स को उस पर थ्रो करेगा साउंड वेव को छोड़ने के लिए, तब अपग्रेड उन पर मर्ज हो जाएगा और उनको ब्रेक कर देगा। तो यार इससे जो फाइट को जीतेगा वो है अपग्रेड। सो नेगा बेन को मिलता है 1 पॉइंट एंड बेन 10 अल्टीमेट को 0। अब चलता है राउंड 4 में। राउंड 4 में फाइट के लिए बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो रहा है अल्टीमेट स्टॉर्म फायर एंड नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेरा स्पिन में। पहले है टेरा स्पिन की पावर्स करना है। टेरा स्पिन के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये बहुत शॉर्ट टाइम में पावरफुल टोर्नेडो को जनरेट कर सकता है। ये फ्लाई भी कर सकता है। ये एरोकिनेसिस, एरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। इसके पास स्पाइक शेल है और ये पॉइजन गैस को भी रिलीज कर सकता है। अब बात करते हैं अल्टीमेट स्टॉर्म फायर के बारे में। अल्टीमेट स्टॉर्म फायर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। अल्टीमेट स्टॉर्म फायर अपने हाथों से फायर ब्लास्ट कर सकता है, फायर बॉल्स को क्रिएट कर सकता है। पायरोकिनेसिस, पायरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, क्लोरोकिनेसिस, क्लोरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक भी कर सकता है। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और इसने विलगैक्स तक को टक्कर दी है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। सो फाइनली बात करते हैं कि अल्टीमेट स्टॉर्म फायर और टेरा स्पिन की फाइट का विनर कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है अल्टीमेट स्टॉर्म फायर। बिकॉज उसके ऊपर रीजनरेशन की पावर है और अल्टीमेट स्टॉर्म फायर कई फायर अटैक कर सकता है और प्लांट से रिलेटेड अटैक भी कर सकता है। बट टेरा स्पिन के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि अल्टीमेट स्टॉर्म फायर को हरा दे। अगर किसी अटैक को करता भी है तो उसके पास रीजनरेशन की पावर है। सो गाइस जैसे इस फाइट को जीतेगा वो अल्टीमेट स्टॉर्म फायर। सो फिलहाल बेन 10 को मिलता है 1 पॉइंट एंड नेगा बेन को फिलहाल 0, बट फिर भी नेगा बेन 1 पर है। राउंड 3 पर चलते हैं। राउंड 3 में बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो रहा है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में एंड नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है गुटरेट में। पहले लेते हैं गुटरेट की पावर्स करें। गुटरेट की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास सबसे बड़ी बात है कि इसके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि यार ये बहुत ही ज़्यादा स्लो और वीक एलियन है। बट इसकी जो स्पेशल पावर है वो भी गैस से रिलेटेड है, यानी कि किसी भी तरह की गैस को रिलीज कर सकता है अपने शरीर से। और यार इसके पास केमोकिनेसिस, केमोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक है। ये पॉइजन गैस भी रिलीज कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इसके अपॉइंट के लिए। याद हो जब बेन 10 इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने केविन को चांस दे दिया था अपना ओमनिट्रिक्स अब्जॉर्ब करने का। तो सोच ही सकते हो यार इसके पास कितना स्लो है, इसके पास कई तरह की स्ट्रेंथ भी नहीं है। सो फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके पॉइंट कर रहे हैं जो कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की बात की जाए तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस बैलेंसिंग, इनहेंस्ड डेक्सटेरिटी और इनहेंस्ड जंपिंग। ये किसी भी वॉल को स्केल कर सकता है बड़े आराम से और ये अपने मुंह से पावरफुल वेव को क्रिएट कर सकता है। इसकी वेव ऐसी होती है कि किसी को भी लंबे समय तक एक ही जगह पर रोक सकती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेव होती है इसकी, यही इसकी स्पेशल पावर भी होती है। सो फाइनली जानते हैं इन दोनों फाइट हो तो इन दोनों फाइट का विनर कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। बिकॉज आपको पता है कि गुटरेट के पास किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं है और अगर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने उस पर अपनी वेव्स को छोड़ दिया तो वो पता नहीं सालों साल तक वहीं पर एक ही जगह पर बैठा रहेगा। और अगर उसने अपनी गैस को उस पर रिलीज किया तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बॉल स्केल करके या अपनी इनहेंस स्पीड की पावर से वहां से भाग जाएगा और बच जाएगा। सो गाइस इसलिए जीतेगा वो है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। तो बेन 10 को मिलता है फिर से 1 पॉइंट और बेन 10 के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स एंड नेगा बेन के फिलहाल 1 पॉइंट ही हैं। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है फाइट के लिए वेम्पायर में एंड बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो रहा है फाइट के लिए अल्टीमेट बीक चिल में। पहले लेते हैं वेम्पायर की पावर्स करें। वेम्पायर की पावर्स क्या की है तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्पीड एंड इनहेंस जंपिंग। और इसके पास फ्लाई करने की भी एबिलिटी है और ये किसी की लाइफ एक्सप्लोज ड्रेनिंग भी कर सकता है
और इसके पास शार्प क्लॉज एंड शार्प फैंग्स भी हैं और ये बहुत देर तक फ्लाई कर सकता है। इसको डिफीट किया जा सकता है सनलाइट से, ये सनलाइट से आराम से डिफीट हो सकता है। अब जान लेते हैं अल्टरनेट बीक चिल के बारे में। अल्टरनेट बीक चिल क्या किया है तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ग्रेविटी, इनहेंस एजिलिटी। ये बहुत तेज से फ्लाई कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, ये किसी को भी आराम से फ्रीज कर सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम के लिए। यार इसकी बात किया है तो ये ऑब्जेक्ट के आर पार भी जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार, और उसको आराम से फ्रीज कर सकता है। इस वजह से सर्वाइव कर सकता है, अंडर वाटर भी ब्रेथ कर सकता है। तो अब हम जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट हो तो दोनों फाइट करना कौन बनेगा। इन दोनों फाइट का बना रहेगा वो है अल्टरनेट बीक चिल, बिकॉज अल्टरनेट बीक चिल फाइट के टाइम इनविजिबल हो जाएगा और फिर उसके आर पार जाके उसको फ्रीज कर देगा। वैम्पायर के बॉडी भी ठंडा पड़ जाएगा और फिर वो लड़ने के हाथ में नहीं रहेगा, इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो अल्टरनेट बीक चिल। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 को, और बेन 10 को रहते हैं 3 पॉइंट्स, नेगा बेन के फिलहाल 1 पॉइंट ही हैं। अब चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ। लास्ट राउंड में फाइट होगा बेन 10 जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है अल्टीमेट हुमंगोसॉर में, एंड उधर नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फ्यूजन में, एंड वो है हीट जॉस, यानी कि रिप जॉस एंड हीट ब्लास्ट का फ्यूजन। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसकी पावर्स क्या की जाए तो यार हीट जॉस के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। हीट जॉस के पास पायरोकिनेसिस, पायरोकाइनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैकिंग, फायर बॉल्स भी शूट कर सकता है, ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, उसके पास शॉर्ट टाइम स्पेस सर्वाइवेबिलिटी की पावर है। और बात की जाए तो इसकी पावर्स के बारे में तो वो है ये वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकता है, ये वाटर बबल शीट बना सकता है, और ये वाटर गन अटैक भी कर सकता है। ये वाटर बबल शूट कर सकता है, अपने हैंड से भी रिलीज कर सकता है वाटर। अब जान लेते हैं अल्टरनेट हुमंगोसॉर की पावर्स करें। अल्टरनेट हुमंगोसॉर की बात की जाए तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, और हुमंगोसॉर के पास अपने अल्टरनेट फॉर्म में इसकी टेल में एक स्पाइक बॉल आ जाता है जो कि मैश टेल के दौरान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी टेल का जो स्पाइक बॉल होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और यार ये हाथों से मिसाइल भी शूट कर सकता है और अपने ऐसे कई नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल हुमंगोसॉर्स को डिफीट कर सकता है। इसके बाद इनहेंस जंपिंग और हैंड टू हैंड फाइट की पावर है। तो गाइस अब जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट है तो दोनों की फाइट करना कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है हीट जॉस, बिकॉज उसके पास फायर अटैक है। फायर अटैक के सामने अल्टरनेट हुमंगोसॉर नहीं टिक पाएगा। बट अगर आपको लगता है अल्टरनेट हुमंगोसॉर तो मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो यार हीट जॉस ही जीतेगा, इतने छोटे से कारण से कि फायर बॉल अगर शूट कर दी तो अल्टरनेट हुमंगोसॉर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और वो हार भी सकता है। बट जब वो मिसाइल शूट करेगा तब हीट जॉस अपनी फुर्ती से वहाँ से भाग जाएगा और बच जाएगा। जैसे इस फाइट को जीते वो है हीट जॉस, यानी कि नेगा बेन को मिलता है 1 पॉइंट। सो नेगा बेन के होते हैं 2 पॉइंट्स एंड बेन 10 के होते हैं 3 पॉइंट्स। साफ सफाई चल रहा है कि बेन 10 जीत गया है नेगा बेन से। बट अगर नेगा बेन बिग एक्स में ट्रांसफॉर्म होता और बेन 10 एलियन एक्स में, तो फाइट को कौन जीतता पता है? बेन 10 जीतता, बिकॉज एलियन एक्स की उसमें फुल पावर है बट बिग एक्स के पास फुल पावर नहीं है एलियन एक्स का, इसलिए इस फाइट को जीतता वो है बेन 10। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट करके जरूर करना कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, आपका फेवरेट एलियन कौन सा है या फिर कौन सा एलियन मुझे लेना चाहिए था फाइट में। सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।